हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है वर्णधानता यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है पहले तो लिखते हैं। वर्णधानता कलर ब्लाइंडनेस। ओके, अब आता है वर्णधानता की खोज किसने की। होर्नर ने 1876 में फर्स्ट टाइम में इसकी स्टडी की। ओके, और इन्होंने बताया कि ये इस प्रकार का लिंग संलग्न आनुवांशिक रोग होता है जो उनके माता पिता द्वारा उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचता है। ओके, इस कारण इसको हम लाल हरा अंधापन रोग कहते हैं, या प्रोटोन दोष कहते हैं, या डेल्टोनिज्म कहते हैं। लाल हरा अंधापन कोमा प्रोटोन दोष या डेल्टोनिज्म के नाम से जानते हैं। ओके, इस रोग में एक्स गुणसूत्र में प्रायः कलर ब्लाइंडनेस के जीन उपस्थित होते हैं और वाई गुणसूत्र पर जीन अवैकल्पिक रूप में नहीं पाए जाते हैं। ओके, यानी ये लक्षण उनके एक्स गुणसूत्र के माता और पिता दोनों में पाए जाएंगे, किंतु यहाँ पर एक्स गुणसूत्र पर फीमेल्स में उपस्थित होने के कारण ये कैरियर यानी वाहक की तरह कार्य करेगी। इसमें लाल हरा अंधापन पहचानने की क्षमता होगी, लेकिन यदि इसके दोनों एक्स गुणसूत्र पर ये जीन्स प्रेजेंट होंगे तो कंप्लीटली कलर ब्लाइंडनेस वो भी स्त्री होगी। ओके, जबकि पुरुषों में ये एक्स सिर्फ एक में होने पर पूर्ण रूप से कलर ब्लाइंडनेस पुरुष होगा। ओके, ये पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संतानों में पहुंचता है। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि ये लक्षण के कारण क्या नहीं होता। सबसे पहले डिफेंस में जॉब नहीं मिलती, डिफेंस में जॉब नहीं मिलती। इसके बाद है तीनों सेनाओं में 3 आर्मीज में जॉब नहीं मिलती। इसके बाद ड्राइवर यानी बस रेल कॉमा एरोप्लेन आदि में ड्राइवर नहीं बन सकता। इसके कारण एक्टर्स या कह सकते हैं डेकोरेटर सज्जाकार या फैशन डिजाइनर आज में वो नहीं बन सकता। ठीक है, ये रोग प्रायः मुख्य रूप से क्या होता है गोरी जातियों में
8%, काली जातियों में 4%, किंतु स्त्रियों में 0.1 से 0.2% पाया जाता है। ओके, अब आते हैं इसमें कुछ एक तालिका बनती है, इसको हम चार्ट से समझा देते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह से समझ में, फिर इसी तरह हम क्वेश्चन पुट अप कर देते हैं। ओके, सबसे पहले ये कॉलम बनाते हैं, इस कॉलम को दो भागों में डिवाइड्स कर देते हैं। एक तरफ पेरेंट्स लिख देते हैं, पेरेंट्स, और दूसरी तरफ लिख देते हैं ऑफ स्प्रिंग यानी संतानें किस होंगी। फिर इनको डिवाइड्स कर देते हैं, इधर भी डिवाइड्स कर देते हैं, फिर एक एक कॉलम बना देते हैं। ओके, इस कॉलम में क्या होते हैं, यहाँ पर फीमेल्स लिख देते हैं और यहाँ पर मेल लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर डॉटर लिख देते हैं। ओके, और यहाँ पर लिख देते हैं सन। ठीक, अब यहाँ पर एक कॉलम बनाते हैं जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं, यहाँ पर फिनोटाइप हो जाता है, फिर जीनोटाइप है, फिर फिनोटाइप है। ठीक, जीनोटाइप है, फिर फिनोटाइप है, फिर जीनोटाइप है, फिर फिनोटाइप है। ओके, अब इस ट्रेड के अकॉर्डिंग ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा आता है, एक और ये कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम नंबर सीरीज कर देते हैं। ठीक, यहां से यहां सीरियल नंबर। पहला क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य स्त्री यानी इसका जीन XX, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉर्मल। ठीक, एक सामान्य स्त्री का विवाह एक कलर ब्लाइंड पुरुष से होता है, तो यहाँ पे कलर ब्लाइंड लिख देते हैं, और उनकी संतानों में किस प्रकार की वंशागत होती है। तो इसका क्वेश्चन का पहला हम लिख देंगे, इसका आंसर ये आ जाएगा। नंबर 1 है, एक सामान्य स्त्री का विवाह एक वर्धन पुरुष से होता है, तो उनकी संतानों में किस प्रकार की वंशागति होगी। ओके, तो ये हम पहला कर देते हैं, तो इसका XX ओके, XX और XY, XY और XY। तो यहां पर आता है 50% X और X कैरियर डॉटर होंगी, कैरियर डॉटर हैं, और 50% पुत्र सन नॉर्मल होंगे। ओके, अब यहां पे लिख देते हैं X और X कैरियर, XY नॉर्मल। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि यदि एक वाहक स्त्री का विवाह, कैरियर स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, नॉर्मल मैन से होता, तो उनकी संतानों में किस प्रकार की वंशागति होगी। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसी तरह हम चक्रबोर्ड बना लेते हैं इस तरह से, और सेम उसी तरह कर देते हैं। ये यहाँ पे क्या है, एक सामान्य पुरुष है, कैरियर स्त्री है, तो इसके साथ कर देंगे कैरियर डॉटर, कलर ब्लाइंडनेस, और सामान्य डॉटर और सामान्य सन। तो इसका 25% क्या होते हैं, नॉर्मल डॉटर,
नॉर्मल डॉटर, ओके, 25% कैरियर डॉटर, ठीक, 25% नॉर्मल सन और 25% कलर ब्राइंड सन। ओके, ये हमारे हो जाते हैं। तो यहां पे लिख देंगे 1 पॉइंट x ऑफ कैरियर, दूसरा पॉइंट है x और x नॉर्मल, यहां पर लिख देंगे कैरियर, कैरियर डॉटर और नॉर्मल सन, इसमें लिख देंगे कलर बैंड्स, ठीक, और यहां पे लिख देंगे सामान्य, नॉर्मल सन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, यदि एक वाहक हीमोफीलिया, एक वाहक स्त्री का विवाह, ठीक, एक कलर ब्राइंड व्यक्ति के साथ होता है तो उसकी संतानों में किस प्रकार की वंशागति होगी। एक वाहक यानी कैरियर फीमेल, एक कलर ब्राइंड पुरुष, तो उनकी संतानों में किस प्रकार की होगी। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है जैसा कि है, ओके बेटा स्टूडेंट, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट मैं बता देता हूं आसान इजी मेथड से। इसमें दे रखा है, तीसरा पॉइंट है, चेकर बोर्ड बना लेते हैं उसी तरह, इस तरह से, और ऐसे करके ये मेल फीमेल एक्स, ये और ये पूरा दे रखा है, इसको ऐसे करते हैं तो ये, तो इसके भी ट्रेट ऐसे आएंगे, 25% हीमोफिलिक डॉटर, ठीक है, 25% कैरियर डॉटर, 25% कलर ब्राइंड सन और 25% नॉर्मल सन। ओके, तो अब यहाँ पे लिख देंगे इसी तरह से, इसके यहाँ पे एरो बना देते हैं, इसका नंबर 1 हो जाएगा कैरियर, सॉरी यहाँ पे कलर ब्राइंड लिखना चाहिए था, कलर ब्राइंड, ठीक है, कलर ब्राइंड डॉटर, कैरियर डॉटर, इसमें आ जाएंगे कलर ब्राइंड सन, ये नॉर्मल सन। ओके, समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन आता है, यदि एक पूर्ण कलर ब्राइंडनेस पुरुष का विवाह एक, यदि पूर्ण कलर ब्राइंडनेस एक स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता तो उसकी संतानों में किस प्रकार की वंशागत होगी। इस तरह से कलर ब्राइंड, ठीक है, एक सामान्य यानी नॉर्मल पुरुष, उसकी संतानों में किस प्रकार के होगी। क्वेश्चन नंबर 4, चेकर बोर्ड बना लीजिए, बिल्कुल इजी सा मेथड ये है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये बना लीजिए। यहाँ पे लिख लेते हैं x और y, x और x, x x x y, x x और x y, यानी इसका लक्षण आएंगे 50%
कैरियर डॉटर, ठीक 50% कलर ब्राइंड। ओके, थैंक्स। ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक्स।